अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मारूफ शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनकी महफ़िल में आप बैठेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इनके साथ जो एक मुलाकात, इनकी महफ़िल में जो बैठता है, एक मुलाकात करके जब जाता है, उनमें वो लोग भी हैं जो आज सूफ़ियत को या दरवेशी को नहीं मानते, वो भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ जनाब बाबा जी मोहम्मद अहिया ख़ान साहब मौजूद हैं। बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने रेली में कीमती वक्त में मुझे टाइम दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आपके रूबरू पहुंच के बहुत खुश हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि अबलाग जो है उसको बढ़ाना चाहिए, आपस में अफ़हाम व तफ़हीम होना चाहिए, सीखना सिखाना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही सीखा, किसी स्कूल कॉलेज तो गया नहीं, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, आपसे सीखा, मुझसे सीखा। उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, उसका बैठने का अंदाज़ कैसा है, उसने ये लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल किया, ये जुमला कहाँ पढ़ा, यही चीज़ें सीखने की। स्कूल कॉलेज तो गया नहीं। तो आपसे भी दौरों से आप यहाँ पे मेरे पास हैं, बड़े खूबसूरत आप लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, तवाना, आपकी सोच बड़ी मस्बत है और आपके ख़यालात बड़े वाज़िह हैं और आपका दिल बड़ा दर्दमंद है। अल्लाह तबारक तआला आपकी आपको नज़र है खुश जी। रखे, आपको खुश खुदावंद करीम रखे। और मुझे खुशी हुई है आपसे बात करते हुए, और जो भी आप मुझसे पूछेंगे, हत्तल वसा जो मुझसे बन पड़ा, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लसानियत अता फरमाई है, बात करने का ढंग बताया है, हर्फ लफ्ज़ की तमीज़ बताई है, तो उसको अपनी इस चीज़ को छुपाना और लुकाना नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। उसको फ़रोग़ देना चाहिए ताकि अबलाग से चीज़ें फैलें और इल्म एक दूसरे की तरफ से वाज़ेह हो। बस बाबा जी, आपकी जब आपका तारुफ कराया जाता है उसके साथ मलामती दरवेश का जिक्र आता है। आप भी अक्सर अपनी महफ़िल में कहते हैं कि मैं मलामत करता हूँ अपने आप पर। बाबा जी, कहीं ना कहीं ये नाशुक्री नहीं हो जाती कि हर तरफ अपने आप पे मलामत करते रहना? अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने बड़ी प्यारी मखलूक बनाई है। बिस्मिल्लाह, आपने बड़ा फ़िक्र अंगेज़ सवाल फरमाया है। मेरा ख्याल है कि उसका जवाब अपने महदूद इल्म के मुताबिक मुझे इसका जवाब देते हुए बड़ी खुशी हुई। लेकिन मेरा कहना अपनी जगह पे मुकम्मिल नहीं है। ये ना जानिए कि मेरा कहना जो है वो सब्त हो गया है या मेरा कहना जो है वो मुकम्मिल हो गया है और यह हर्फ आखिर है। मैं गलत भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं महदूद इंसान हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लफ्ज़ मलामत क्या है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। इसके अंदर कुर्बान जाऊँगा, कुर्बान जाऊँ, तीसरी बार कह रहा हूँ कुर्बान जाऊँ, और जब मैं इसके माने बताऊँगा तो आप भी कुर्बान जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये तो अलिफ लाम मीम है। क्या है? क्या मलामत में अलिफ लाम मीम नहीं आता? वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह जी। मैंने कहा था ना आपको बड़ा मज़ा आएगा, है जी। मलामत में अलफ है, लाम है, जी मीम है, जी। अस्तगफुर। तो जब एक लफ्ज़ में कुरान पूरा है तो आप उसको बुरा कैसे कह सकते हैं, ये बताइए मुझे। वाह। हज़रत साहब ज़रा गौर फरमाइए इस वाक्य को जो मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत। कौन कहेगा आपको, कौन बताएगा ये बात? इतनी बारीक बात कि मलामत लफ्ज़ में कुरान है और उसका सबूत यह है कि इस कुरान में शुरू इब्तदा में ही अलिफ लाम मीम आता है और उसके माने आज तक कोई मुहक्किक, कोई मुतरज्जिम जो है इसके मानों को वाज़ह नहीं कर सका। लेकिन आज से कई साल पहले इस नाचीज़ के कलम से एक बात निकल गई थी, अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम। एक तो ये शेर का शेर बन गया और दूसरा ये है कि इसको इनकार ही कोई नहीं कर सकता इस बात को। सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम, ऐन
कुरान की बात है, एन ईमान का पहला जुज़ है, तेरी रज़ा मेरी तस्लीम, अलिफ लाम मीम। और कुरान के पहली आयत ही छोटी मुख्तसर तरीन अगर कोई आयत है तो यही अलिफ लाम, 3 हरफी आयत कुरान की, अलिफ लाम मीम, तेरी रज़ा मेरी तस्लीम। और ईमान का जुज़्व अव्वल भी यही है, जुज़्व आखिर भी यही है कि आप अपने मालिक और खालिक के रूबरू अपने सर को नगूं कर देते हैं कि मेरा सर झुक गया। तो मुझे जब आपने उसके सामने अपना सर झुका दिया, जब आपने अब उसके सामने अपना सर झुका दिया, मैं आप मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, मैं आपके सामने अपना सर झुका देता हूँ, तो ये बाकी सारे लोगों की नफ़ी हो जाती है। मैंने उनके सामने सर झुकाया। अगर मैं ये कहूँ कि हज़रात मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ, जुमला और है। अगर ये मैं कहूँ कि हुजूर आपकी खिदमत में मेरा सर झुका हुआ है, तो इसका मतलब मैंने आपको माना है, बाकी सबकी नफ़ी कर दी। तो मकसद क्या हुआ? अलिफ लाम मीम, तेरी रज़ा और मेरी तस्लीम। अब मेरे रूबरू वो है, बात ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा कोई की बात नहीं। अब रहा सवाल कि शायद आपकी नज़र में मलामत का मतलब ये आप मुझसे निकलवाना चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को बुरा भी कहते हैं या किसी चीज़ को मानते नहीं हैं या उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करते। ये मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, मेरा अपना ज़ाती मसला है कि मैं सही इस नेमत से सरफराज होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहता, ये मेरा मसला है। सही। और जब मेरा मसला है तो मैं तो आप उसके आगे सर तस्लीम कर चुका हूँ, तो ये फिर मेरा मसला वहाँ का भी मसला बन गया। तो हम मलामती लोग हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हम कोई बुराई करते हैं या इसमें किसी चीज़ की नफरी है हमारे पास। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। मलामत क्या है मैं बताऊँगा आपको। हम लोग टिशू डिब्बा हो तो उठाते हैं, तो आपने देखा होगा सही, गुरूर तकब्बुर की पहली निशानी। 2 पीस खींचते हैं जब हम, तो तकब्बुर और गुरूर पैदा होता है। हम टक टक 2 पत्ते निकालते, ऐसे नहीं निकालते, नहीं। इसका शायद तसव्वुर यह है कि वो आपस में कहीं जुड़े भी होते हैं, उसको अलहदा करना भी होता है। मैं कहता हूँ जब 2 क्यों निकालते हैं, एक निकालिए। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैंने ऐसी नाक को ऐसे हाथ लगाया तो यहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि कुछ थोड़ी सी मैल सी लगी हुई है, तो मैंने उसको ऐसा खरीदा। अब मेरे सामने टिशू पड़ा हुआ है, मैं एक महफिल में बैठा हुआ था, तो मैंने टिशू उतारा, निकाला एक, आज इसी से रोते हुए मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, ठा ठा। ये नहीं कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका खालिक हूँ, मेरा हक पहुँचता है कि एक की जगह 2 निकालूं ताकि एक ज़ाया हो। यार ठीक क्यों नहीं काट दे, क्यों दूसरे टटके मार के दूसरे पेपर में से काटने भाई, व्हाट फॉर? इसलिए हम तकलीफ करते हैं। उसने देख लिया होगा किसी ने, यूँ। अब मैंने टिश्यू निकाला बड़े आराम से कि जिससे ये जुदा हो रहा है उसका तकलीफ ना हो। क्या जी? जिसके साथ ये आधा जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कि टिश्यू जफा मार के पैक किए जाते हैं, एक दूसरे के अंदर फंसा के, एक दूसरे की शादी करके। आधा जिस्म दूसरे टिश्यू की गोद में होता है, तो हम खींचते भी इसीलिए हैं कि वो उसकी गोद छोड़ दे, पिछा छड़ देगा। आशिक पिछा कितने छड़ दे, पाट जाते हैं मगर पिछा नहीं छड़ते। हाँ जी, अच्छा वैसे ऐसी इश्क की नहीं गल करता जेड़े साडी नौजवानों के आजकल दिमाग में, तो किसी होर इश्क की गल करता। सही। अब मैंने वो टिश्यू निकाला हूँ और निकाल के मैं आप किसी से भी क्वेश्चन आपसे करूँ तो आप इसका कोई जवाब मुझे नहीं देगा कि टिश्यू की भी एक सेध और एक उठ होती है। टिश्यू को आप लें, ऐसे करके फाड़ें तो यहाँ तक फट जाएगा, लेकिन इस तरफ से लें, लंबाई की तरफ से, तो उसको फाड़ने की ऐसे कोशिश करेंगे वो फटेगा नहीं, बल्कि चिर जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एक तरफ से आधा इंची आपने पकड़ा है तो आखिर तक आधा इंची आ जाएगा, क्योंकि उसका सिर पुट है। सही।
जैसे कपड़े का पाड़ होता है जी कपड़े नूं पाड़ वाल पाड़ोगे तो मर्जी के मुताबिक पाटेगा, तो जे पाड़ वालों गलत पाड़ोगे, ताने वालों पाड़ोगे तो गलत पाड़ोगे तो कितों पाड़े आए तो निकल गया, उतों तक चिर गया। अब मैंने उसको सीधा थोड़ा सा निकाला, इतना सा टिश्यू निकाला, निकाल के उसके ये मैल जो थे ये यहाँ से ऐसे करके छोड़ी नाखून जैसे नहीं, उसको मैंने उसके अंदर लपेटा, तो उसको मैंने डिस्पोज कर दिया। बाकी के टिश्यू को मैंने क्या किया लपेट के मरोड़ के चुरमुड़ करके नहीं, अच्छे तरीके से लपेट के तो मैंने अपनी जेब में डाल दिया कि ये मेरे किसी और काम का। ये है एक मलामत कि मैंने उतना ही टिश्यू यूज़ किया है जिसकी मुझे ज़रूरत है। एक शम्मा भर मैं टिश्यू को ज़्यादा नहीं किया, बाखुदा मैं ऐसा ही करता हूँ। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि मलामत का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अल्लाह की नेमतों से नफरी हैं, मुनकर हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी करते हैं अपनी ज़ात पे करते हैं वो सहूलत के हद तक। अगर मैंने इतना कागज़, आप एक बंदा है वो 2 कागज़ लिए हैं, उसने उसको इतना साफ किया तो बाकी कागज़ आए किए, इसका मतलब है वो अल्लाह की नेमतों का मुनकर है। इसका मतलब वो ज़िया करता है अल्लाह की नेमतों का। क्या करता है? ज़िया करता है। अगर आप 2 कतरे पानी के जायज़ इस्तेमाल करते हैं जी, तो आप मुजरिम ठहरते हैं। ज़रूरत पूरी करें, लेकिन नल को बंद करें, नल को बंद करें। मेरा कोई घर नहीं है, मैं घरों में होटलों में रहता हूँ। खुदा जानता है कि मैं रात को लाइटें बंद कर देता हूँ, टॉयलेट की लाइटें बंद कर दी हैं। मैंने कहा मुझे 3 सेकंड लगेंगे और मैं आप स्विच ऑफ कर देता हूँ। मेरे पास एक फोल्डिंग लैंप है, मैं उसको जला लेता हूँ, रात को उसमें लिखना पढ़ना मैं कर लेता हूँ, उसको सेट कर लेता हूँ पेपर के ऊपर, बाकी की लाइटें ऑफ करता हूँ। वाई? मैं खोल सकता हूँ सारी लाइटें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी ज़रूरत को बढ़ा दिया से ज़्यादा जी। तो मैं शायद ईमान कैसे हो सकता हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ, मैं इंसान कैसे हो सकता हूँ? क्या अगर मैं ज़ाया करता हूँ इन चीज़ों को तो नहीं हो सकता। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी चीज़ को इस्तेमाल करें। मैं जब भी टिश्यू लेता हूँ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे ऐसे करके नहीं खींचता। नहीं, दाढ़ी रखना बड़ा सौखा है, कलमा बड़ा पढ़ना बड़ा सौखा है, टिकट खरीदो मदीने मक्के चले जाओ बड़ा सौखा, चक्कर चक्कर लगाने बड़ा मज़ा आता है। माशाल्लाह बिखरी जुल्फ़ें खूबसूरत, सफ़ेद दाढ़ी और ये दरवेशी लिबास माशाल्लाह। आपने जैसे बताया कि दुनिया का आप चक्कर लगाते हैं, वो आलमोस्ट ज़्यादातर सफ़र में रहते हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ वो आपके साथ, यानी कि आजकल क्यों आपको पता है कि यूरोप कंट्रीज़ में काफ़ी मुश्किल होती है, अमेरिकन कंट्रीज़ में, कभी कुछ आपके साथ कुछ हुआ हो? मेरे लिए हर सफ़र एक वाक़े से कम नहीं होता, किसी नए वाक़े से कम नहीं होता। मेरे सफ़र जो हैं वो मुझे बेहद इल्म अता करते हैं। घर के किसी कोने में ऐसे एक फजूल से इंसान की तरफ बैठ रहना तो आपने आपको आप हज करने के बराबर है। तालीम किताबों में नहीं है, महज सूरज चाँद सूरज के नज़ारे करने से भी है, समंदर के पानी में जाने से भी है, आसमान के ऊपर उड़ने से भी है, ज़मीन पर चलने से भी है। तालीम इंसानों में बैठने से मिलती है, ज़माने में घूमने से मिलती है, अल्लाह के नज़ारों को देखने से मिलती है, उसकी नेमतों का मुताला करने से हासिल होती है। राइट, उसको कहते हैं एक असल तालीम। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, सदबार अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे रोशनी अता फरमाई थोड़ी सी। मैं इस काबिल नहीं था, मेरी आजिज़ी है इस मामले में कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। और मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं उसको पेश नहीं कर सकता। मैं मरहून मिन्नत ना हुआ किसी का। मैंने जो कुछ सीखा देखा, अपनी आँखों से देखा, अपने तजुर्बात से सीखा। मेरी किताबें, मेरे तजुर्बे ये लोग हैं जो बैठे हुए, मैं इनसे सीखता हूँ। किसी ने मौलाना रूमी से पूछा था
सरकार आपने इल्म कहाँ से किया, हासिल किया? कहने लगा अनपढ़ों से, दहकानों से, उन लोगों से जो बेइल्म लोग हैं। क्योंकि जो बेइल्मी है वो भी अपनी जगह पे इल्म है। क्या जी? क्या बात है, सही। मेरे मौला अली फरमाते हैं, जो शख्स ये कह दे कि मैं बेइल्म हूँ, असल इल्म उसी के पास है जी। बेइल्मी जो है अपनी जगह पे एक मुसल्लमा इल्म है। और मैंने इल्म कहाँ से सीखा? मुर्शिद की दुआ से सीखा, माँ बाप की खिदमत से सीखा। और मेरे सफ़े किताब के ये वर्क नहीं है, मेरी किताबें ज़मीन के परत हैं, खेत हैं, ट्रेनें हैं, समुंदर हैं, जहाज़ हैं, बाज़ार हैं। ये मेरे बच्चे जो बैठे हुए, ये मेरे हरम हैं, मेरे अल्फाज हैं। अब देखिए ना, कुछ अल्फाज लिखने में आपको मुश्किल पेश आती है, कलम में बड़ा दोहराना पड़ता है। ये जिन जो हैं ये बच्चों पर और औरतों पर ही क्यों ज़्यादा, इसका थोड़ा तफसील से बताइए। ये औरतें मोस्टली बेवकूफ़ होती हैं और बच्चे मोस्टली नासमझ होते हैं, इस वजह से, तो इसलिए इन पे होते हैं। वाह। इसलिए उनका शिकार हो जाते हैं। और बाकी एक बात यह है कि मैंने अपनी किताबों में जिन्नात के बारे में बहुत कुछ लिखा, सही। बहुत कुछ लिखा है जिन्नात के बारे में। और जिन्नात के बारे में मेरा ख्याल है कि इतनी तहकीक करने की और इसके बारे में इतना मुतजस्सिस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसान खुद भी आधा जिन है। सही है। इंसान खुद भी आधा जिन है। और जिन्नात का और इंसानों का आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। रिश्तेदारियाँ मीन्स कि बहुत सारी इनकी खसलतें हैं, इनकी आदतें हैं, इनके तरीके, इनके खाने, इनके पीने, इनके तर्ज ज़िंदगी जो है वो आपस में इनकी मिलती जुलती है। एक ज़माना था मैं इनके पीछे बड़ा पड़ा हुआ था और वो मेरे पीछे बड़े पड़े हुए। मैं जब पड़ जाता हूँ किसी चीज़ के पीछे तो फिर वो यह है कि कुछ ना कुछ हासिल करके छोड़ता हूँ मैं। तो ज़माना था इस तरह का, तो मुझे बताया गया कि फलानी जगह पे जिन्नात हैं और वहाँ पे उनके डेरे हैं। तो और मुझे बड़े अच्छे लोगों ने बताया, पढ़े लिखे लोगों ने बताया, मौलवी लोग अच्छे, लेकिन इनके पास कोई दीन का इल्म था या कोई आमल लोग कि यार वो जगह जो उत्थे जिन ने तो उत्थे तुसीं ना जाइयो। और वाकई वो जगह जिन्नात की थी। और इसलिए कि जिन्नात हर जगह पे नहीं होते, मखसूस जगहों पे होते जहाँ पे उनकी आसानी के लिए सामान मौजूद होता है, वहाँ पे जिन्नात होते। जिन्नात हम आम इंसानों के अंदर भी होता और महसूस नहीं होने देगा कि मैं जिन हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों का खुद शाहिद हूँ कि जिन्नात मुख्तलिफ मदारस में भी आते हैं, कुरान हकीम को हिफ्ज़ भी करते हैं, दीन की फ़िक़्ह की तालीम भी हासिल करते हैं, बड़े बड़े मुहक्किकीन से, बड़े बड़े मुदर्रिसीन से, बड़े बड़े मुहद्दिसीन से, असातिज़ा से वहाँ पे इल्म हासिल करते हैं। और वहाँ पे सवाए उस्ताद के कोई नहीं जानता कि मेरा फलाना शागिर्द इंसान नहीं है, जिन है। तो वो जिन के लिए किसी इंसान के भेस में या कालब में मुंतकिल होना मुश्किल नहीं, इंतहाई आसान है। जिन जो है वो ज़्यादातर कुत्ते में, बिल्ली में, सांप में आसानी से मुंतकिल हो जाता है, अपने आप को ढाल लेता है उस कालब में और इंसान के रूप में भी आ जाता है। और इसकी वाज़ह मिसाल हमारी अहादीस से भी मिलती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती हैं कि आप तशरीफ़ फरमा थे, बातें कर रहे थे हुज़ूर, तो बहुत से गिद्ध, वो जो मांस खाने वाले लंबी लंबी गर्दनों वाले गिद्ध होते हैं, मुर्दार खाते हैं, वो झुंड का झुंड आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैदान में कुछ दूर आके लैंड हुआ। हाँ जी, तादाद में थे वो, और वहाँ पे बैठ गए, उसे देखने लगे और उन्हें दो चार गिद्ध वहाँ से निकल के उस अम्भों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और उन्होंने कोई अपनी ज़ुबान में बात की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ुबान में उनसे कोई बात की
वो चले गए तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब सी चीज़ देखी है आपके पास, हमने परिंदे आते देखे हैं, ये तो बड़े, तो आप फरमाने लगे कि फ़लाने कबीले के जिन्नात थे और जो आए हैं वो कबीले के सरदार थे, इनका एक झगड़ा हो गया, एक मसला पैदा हो गया, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाते हैं। तो वहाँ पे आपने आ गए और आपसे बात की, तो मालूम क्या हुआ कि जिन्नात जो हैं वो जिस चीज़ में चाहें हुलूल हो सकते हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान के जिन्नात हैं ना, ये दरअसल आशिक मशूक होंगे ने, ये ज़्यादातर ड्रामा करके ना तो माँ बाप को शादियाँ करा लेंगे ने, हाँ जी, तो ये जिन नहीं होंगे, हाँ जी, लेकिन जिन्नात जो हैं वो ये, और किसी इंसान का किसी जिन से ताल्लुक़ होना साबित है। जिन्नात का हमारे मदरसों में फारुल तहसील होना साबित है, हमारे हुफ़ाज़ से कुरान की तकमील करना साबित है, और ये आते हैं और मैंने खुद देखे हैं, मेरी मुलाकात भी हुई है, मेरे मुर्शिद डेरे पे मैंने खुद देखा कि वो सरकार के पास आते हैं, आए हैं और उन्होंने अपना सिलसिला किया, लेकिन आम इंसानी भेस के इंसानी, ये नहीं कि उनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं, बड़े खूबसूरत चेहरे हैं। मेरी बात नहीं समझे। अगर आप ये कहें कि इन इंसानों में भी है, हो सकता है कोई जिन बैठा हुआ हो, नहीं घबराने की नहीं बात है। और मज़े की बात यह है कि जिन्नात और इंसान में फ़र्क क्या है। मैंने अपनी किताबें मेरी भरी पड़ी हैं, आप मेरी किताबें देखें कि मैंने जिन्नात के कैसे कैसे ज़िक्र किए हैं, उनसे अपनी मुलाकातों का ज़िक्र किया है। मेरी किताबों में मैंने इन सारी चीज़ों को खोल के लिखा, इनके साथ मुलाकातों का खोल के लिखा है, बातों का खोल के लिखा है, इनसे इस्तिफ़ादा भी हासिल किया जाता है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिन्नातों की चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे तोहफे में दी हुई हैं। मेरे गले के लॉकेट है, कहीं मेरे पास अंगूठियाँ हैं, मेरे पास नगीने हैं, मेरे पास खुशबुएँ हैं, मेरे पास कपड़े के टुकड़े हैं, मेरे पास ज़मीन के टुकड़े हैं, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े हैं मादनियात के जो मेरे पास हैं। और ये जब खुश होते हैं और ये फिर तोहफे भी देते हैं, हम भी उन्हें तोहफे दे सकते हैं। तो जिन्नात ये फुरकानुल हमीद से भी साबित है, जब दुनिया में कायनात में ज़मीन पर इंसान नहीं था तो जिन्नात मौजूद थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हुज़ूर ने ये इन बातों का बताया है कि जब मैंने उतारा ज़मीन पर इनको, तो इनसे कुछ जगहें खाली करवा ली गई जो इंसान के लिए सहूलत वाली थी, और इनको कहा कि तुम चले जाओ पहाड़ों में, सही, जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ। तो इनकी निशानियाँ भी होती हैं, और इससे मिलना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी इंसानों से मिलते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि शादियाँ भी करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। और आप हैरान होंगे कि अक्सर ख़रीदो फरोख्त करने के लिए ये आते हैं, बाज़ारों में आते हैं, मिठाई के बड़े शौकीन होते हैं, हाँ जी, बाज़ारों में आएंगे, हाँ जी, तो ये मिठाई वाले ऐसे नहीं, मिठाइयाँ इतने बड़े बड़े थाल इन्होंने रखे होते हैं जी, सुबह खाली होते हैं, तो वो आते हैं तो वो ख़रीद के ले जाते हैं। और मज़े की बात है कि दुकानदार को पता होता है कि ये मेरे पास जिन्न आया और ये मिठाई सारी रखी। लोग हैं अपने अज़ा डोनेट कर देते हैं, ठीक है, कभी मरने से पहले कहते हैं मैं आँख डोनेट कर रहा हूँ, या जिसमें कोई, क्या ये सही है, ये होना चाहिए, इसके बारे में कुछ? मैं आसानी के लिए आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आशिक लोग तो अपनी ज़िंदगियाँ डोनेट कर देते हैं। अगर आपका अदा किसी के काम आ जाए तो बिस्मिल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि ये ज़िंदगी में ही दे देना चाहिए। मैं एक शख्स को जानता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, लड़की है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने काफ़ी तफसीलन जो है वो जवाब दिए हैं। तंबूरे को छेड़ना आसान नहीं होता। तंबूरा एक साज़ है, तारों से टुन टुन करता है। तंबूरा एक सांस है, बरबत भी एक तार का साज़ है, 100 तार भी एक तार का साज़ है। जब एक तार को छेड़ दिया जाए ना, तो साथ वाले जो तार होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक छिड़ जाते हैं।
वालियां नूं याद